हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 बड़े फैसले किए हैं। आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा और गोल्ड प्राइस कितना है, और साथ ही आपका यूपी बोर्ड वाला रिजल्ट कब आएगा, और वहीं पर 26,000 से ज्यादा यात्री इस बार हज करेंगे और कई बड़ी सुविधाएं भी दी जा रही हैं आम नागरिकों को। इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दी गई है। आवास योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो निकाय चुनाव में 4,32,00,000 मतदाता करेंगे मतदान। अंतिम सूची का काम पूरा हो चुका है। निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद अंतिम संख्या 4,32,00,000 सामने आई है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय के लिए मतदाताओं की अंतिम सूची का काम पूरा हो गया है। कुल 4,32,00,000 मतदाता इस सूचना में मत का प्रयोग कर सकेंगे। शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची का कार्य शुरू हुआ था। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्देश है। बारिश से संकट में किसान है, तत्काल राहत देने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। इस संबंध में अब सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि मार्च में प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण किसानों को कृषि उपज पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ा है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। बयान के मुताबिक मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति अगले 2 दिनों तक और रहने की संभावना है, यानी कि अभी और ओलावृष्टि और बरसात होगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक भी जताया है। उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने, डूबने और मानव पशु संघर्ष से कुल 7 लोगों की मौत भी हुई है और इनको जल्द से जल्द जो है वो राहत दी जाएगी। इनकी जो फसलें बर्बाद हुई है, सरकार इस पर भी किसानों को राहत देगी। अब बात कर ले वेदर अपडेट की, तो एक बार फिर से जान लीजिए, यूपी में फिर से बदल जाएगा मौसम, क्योंकि 3 और 4 अप्रैल को होगी बारिश। ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 3 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 4 अप्रैल को पूर्वांचल और पश्चिमांचल में कई जगहों पर बारिश होने या फिर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। देवरिया में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि एक बार फिर से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं एक बड़ी और खबर सामने आ रही है, जिसमें यूपी में नहीं पढ़ाया जाएगा मुगलों का इतिहास, बदल गया है सिलेबस। योगी सरकार का बड़ा फैसला है। आपको बता दें दोस्तों, अब यूपी के किताबों में चाहे वो 9वीं 12वीं का हो या 1 से 8वीं तक का हो, 12वीं तक के सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। यूपी सरकार का फैसला है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पर यह लागू होगा। यूपी में 12वीं तक के स्टूडेंट मुगल बादशाहों के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के शैक्षिक सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। इतिहास की किताब में कुछ पाठ हटा दिए गए हैं। मुगल दरबार के पाठ को हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की इतिहास की किताब में इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव, समय, इन सभी चीजों को हटा दिया गया है। वहीं नागरिक शास्त्र की किताब में शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का भी पाठ हटा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, हमलावर हो सकता है विपक्ष, और ऐसे आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि योगी सरकार जिस प्रकार से मुगलों के नाम पर कई जगहों के नाम बदल चुकी है, अब सिलेबस भी हटाया गया है, पाठ को हटा दिया गया है, ऐसे में विपक्ष हमलावर हो सकती है। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 14वीं किस्त आपको कब मिलेगी? क्या इस अप्रैल महीने में आपको 14 किस्त मिल पाएगी या नहीं? क्योंकि बहुत सारी खबरों में बताया जा रहा है कि 14वीं किस्त किसान निधि वाली इसी अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में मिलेगा। तो आपको बता दें दोस्तों, देश में किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार आपको पैसा देती है। किसान निधि में 6,000 रुपए मिलता है। अभी तक 13 किस्त मिल चुकी है। 14वीं किस्त का इंतजार लोग कर रहे हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में जो जानकारी दी जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 14 किस्त जो है वो अप्रैल से लेकर जून महीने के बीच में जारी हो सकती है। हालांकि ये नहीं बताया जा रहा कि अप्रैल महीने में मिलेगा। ऐसे में जो खबर बताई जा रही है कि अप्रैल में ही खाते में पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। फिलहाल अगर आपके अकाउंट में कोई गलती वगैरह है या फिर आपने भूल एक का सत्यापन नहीं कराया, तो आप तुरंत करा लीजिए, क्योंकि 14 किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप भूल एक का सत्यापन ई-केवाईसी करा लेंगे। क्योंकि 13वीं किस्त का पैसा बहुत सारे किसान धारकों को इसी कारण से नहीं मिला था। तो 14 किस्त का पैसा आने में अभी फिलहाल समय है, लेकिन आप अपने इस काम को जरूर निपटा लें। एक बार फिर से कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है। आपको बता दें, स्कूलों में फिर से ऑनलाइन लगेगी क्लास या मास्क संग होगी एंट्री। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ा दी है अभिभावकों की टेंशन। आपको बता दें दोस्तों, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के बीच निजी स्कूलों में इसी सप्ताह क्लासेस शुरू होने वाला है। इसे देखते हुए अभिभावकों के फिर से बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन स्वयं स्थिति का संज्ञान ले और कुछ दिन कक्षाएं ऑनलाइन कर दे। हालांकि आपको बता दें, ये सिर्फ अभिभावकों का कहना है। इसमें अभी ऑनलाइन क्लास वगैरह नहीं हुआ है। स्कूल प्रशासन ने अपने तरफ से सभी तैयारियां शुरू कर दी है। कई स्कूलों में मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिए जाने का फैसला भी लिया गया है।
तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि कानपुर में सोना चांदी महंगा हुआ है तो गोरखपुर और आगरा में सोना सस्ता हुआ है। भारतीय सराफा बाजार ने सोने का रेट जारी कर दिया है। ऐसे में कानपुर में सोना और चांदी का रेट आप देख सकते हैं। शुक्रवार को जो सोना 58,350 था, वहीं शनिवार को सोना 58,450 हो गया है और चांदी 69,900 हो गया है। आगरा में गोल्ड का प्राइस शनिवार को 58,400 रुपए है और चांदी 69,800 है। गोरखपुर में सोना सस्ता हो गया है। आपको बता दें तो सोने के रेट में काफी ज्यादा गिरावट आई है। शनिवार को सोना 60,500 रुपए पहुंच गया है, ये 61,700 था पहले। और आपको बता दें चांदी 70,000 थी जो अब 72,000 हो गई है। यही कारण है कि आप चाहें तो गोल्ड प्राइस में सोने को जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव ऐसे ही लगा रहता है। अगर आपको पीएम आवास योजना का पैसा मिला है तो आप उससे घर बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना करने पर आपका पैसा आपसे वापस ले लिया जाएगा। पीएम आवास योजना के 600 लाभार्थियों से होगी वसूली, क्योंकि इनको पैसा दिया गया था और सरकार के पैसे का ये इस्तेमाल नहीं किए और घर वगैरह नहीं बनवा रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के लिए 11,923 जरूरतमंदों के आवास का सपना जल्द पूरा होने वाला है। डूडा की सूची के अनुसार स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही पहली किस्त मिलने के बाद आवास का निर्माण न कराने वाले 600 लाभार्थियों से रुपए वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, क्योंकि इन्होंने आवास का निर्माण उस पैसों से नहीं कराया, अभी तक अकाउंट में रखे हैं, तो अब उनका पैसा उनसे लिया जाएगा। जिले में 36,823 आवास स्वीकृति हो चुकी हैं, 32,923 आवास बन चुके हैं। 36,488 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त दी गई है 36,000 रुपए। ऐसे में तीसरी किस्त भी जल्द भेजी जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आपको खाते में पैसा मिलता है आवास योजना का, तो आप उससे आवास का निर्माण जरूर कराएं, वरना आपसे पैसों की वसूली कर ली जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों यूपी में इस साल 26,000 से ज्यादा यात्री जाएंगे हज पर। महिलाओं को भी मिलेगी विशेष सुविधाएं। इस बार उत्तर प्रदेश से हज यात्रा पर कुल 26,786 हज आवेदक चयनित होकर जाएंगे। इनमें 70 साल से अधिक उम्र वाले हज यात्री एक, सहयोगी के साथ चयनित 1272, 45 साल से अधिक की महिला बिना सहयोगी श्रेणी में 222 और सामान्य श्रेणी के चयनित यात्री लगभग 25,292 शामिल हैं। अच्छा, यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अफवाह सामने आ रही थी कि 5 अप्रैल को रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो फिलहाल वो पूरी तरीके से फेक है। आपको बता दें दिव्यकांत शुक्ला का उसमें साइन भी कराकर बकायदा उसको नोटिस जारी करके भेजा गया है और ऐसे वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें इस बार 5 अप्रैल को रिजल्ट नहीं आ रहा, ये पूरी तरीके से फेक है। लेकिन इस बार 27 अप्रैल से पहले आ सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट, ये हिंदुस्तान टाइम्स पर जानकारी दी गई है। परिणाम को लेकर टूट सकता है रिकॉर्ड। फिलहाल आपको बता दें अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि जो कॉपियां चेकिंग का काम था वो पूरा हो चुका है। पिछले 12 सालों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम सबसे जल्द 2019 में 27 अप्रैल को घोषित किया गया था। सूत्रों की माने तो इस बार भी 27 अप्रैल से पहले 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ सकता है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने स्वयं आधी रात तक परिणाम बनवाने में जुटे हैं। वहीं सुरेश रैना के 3 रिश्तेदारों की हत्या में शामिल 50,000 रुपए के इनामी क्रिमिनल को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। 2020 में पंजाब के पठानकोट में थरियाल गांव में सुरेश रैना के 3 रिश्तेदारों की हत्या की थी। 50,000 रुपए का इनामी क्रिमिनल था। फिलहाल यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में उसको मार गिराया है। अच्छा, इसके साथ ही अखिलेश यादव बोले महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करती सरकार, निकाय चुनाव में खाएगी पटकनी। आपको बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दिवंगत कार्यकर्ता की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा भाजपा हिंदू मुस्लिम को बांट रही है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करती। इस बार निकाय चुनाव में उसकी बड़ी हार होने वाली है। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। पूरी डिटेल जान लीजिए। 37,000 सिविल कांस्टेबल पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा कांस्टेबल पुलिस और महिला पदों के लिए 37,000 वैकेंसी की घोषणा करते हुए एक नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 37,000 वैकेंसी कैंडिडेट की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का भर्ती अभियान शुरू हो जाएगा। बोर्ड ने प्रतिष्ठित कंपनियों और एजेंसियों को 37,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की प्रक्रिया पूरा करने के लिए कोटेशन मांगे गए हैं। यानी आने वाले समय में जल्द ही 37,000 भर्ती हो सकती है। वही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा नहीं उड़ा पाई अजय देवगन की भोला मूवी। जी हां, हालांकि ये साउथ की रीमेक थी। फिलहाल दूसरे दिन की कमाई घट गई है। आपको बताते हैं पूरी कमाई क्या है। जी दोस्तों, अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भोला रामनवमी के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही, लेकिन रिलीज के दूसरे दिन भोला को झटका लगा है। दरअसल शुक्रवार को भोला को सिनेमा घरों में उम्मीद के मुताबिक कलेक्शन नहीं हो पाया। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाए हैं आपको इसमें बताने वाले हैं। दरअसल भोला के रिलीज के दूसरे दिन के आंकड़े की बात करें, जिसके मुताबिक शुक्रवार को फिल्म की कमाई भारी गिरावट आई है। केवल 7 करोड़ कारोबार किया है दूसरे दिन। इसके बाद अब फिल्म के कुल कलेक्शन 18 करोड़ रुपए हो गया है।
वही अगर बात कर ले दशहरा और भोला मूवी के कलेक्शन का, तो तीसरे दिन अजय देवगन की भोला ने पकड़ ली फिर से रफ्तार और दशहरा का भी कलेक्शन जान लेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दूसरे दिन जो है भोला मूवी का कलेक्शन काफी ज्यादा घट गया, लगभग 7.5 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन एक बार फिर से तीसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की है भोला मूवी और ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार ये शनिवार को सबसे ज्यादा कलेक्शन है भोला का, यानी फिल्म का कुल कलेक्शन 30 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं पर दशहरा मूवी जो साउथ की है वो कितना कमाई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। भोला के बाद अब बात कर ले फिल्म दशहरा की, तो नानी की फिल्म ने इंडिया में नेट पहले दिन 23 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन 9.5 करोड़ की कमाई की और ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 13 करोड़ रुपए था। यानी कि आपको बता दें तो दोनों के कंपैरिजन में दशहरा मूवी ज्यादा कलेक्शन की है, कुल लगभग 46 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े, मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।